हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स में यदि अभी तक हमने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पढ़ा था, जो कि प्रमुख आर्थिक संगठन के रूप में आते हैं। इसके अलावा भी अन्य जो आर्थिक संगठन है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि ब्रिक है, इप्सा है, बिम्स्टेक है, G15 है, G20 है, एडीबी है, अंकटाट है। ये सभी आर्थिक सहयोग संगठन है जो कि सदस्य राष्ट्रों द्वारा आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, तकनीकी विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए क्या किए गए हैं, कार्य करने के लिए आपस में ये सहयोग संगठन बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है, आपकी बात करेंगे हम ब्रिक्स। ब्रिक का मतलब होता है, ब्रिक का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रूस, इंडिया व चाइना का यह आर्थिक सहयोग संगठन है, जो कि जब वैश्विक मंदी का दौर आया था 2008-9 में, उस समय यह अस्तित्व में आया था। वैश्विक मंदी के समय 2009 में ब्रिक्स की क्या हुई थी, ब्रिक की स्थापना हुई थी, जिसमें 2011 में एक नया देश सम्मिलित हो गया जिसका कि नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के सम्मिलित होने के कारण इसका जो नाम है ब्रिक का, वो क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। तो कई बार परीक्षा में आता है कि ब्रिक की स्थापना कब हुई, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2009। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो ब्रिक्स में फिर एस का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ अफ्रीका। ये कब सम्मिलित हुआ, तो ये हुआ 2011 में क्या हुआ है, सम्मिलित हुआ है। फिर 2014 में ब्रिक्स में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी कदम आया वो ये आया कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी की तरह इन 5 राष्ट्रों ने अपना एक स्वयं का क्या बनाया, बैंक बनाया, जिसको कि नाम दिया गया एनडीबी। एनडीबी जो है ब्रिक्स का क्या है, एक बैंक बनाया गया, जो कि सदस्य राष्ट्रों ने क्या किया, एनडीबी एक बैंक बनाया जिसका कि मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में। और इसके पहले गवर्नर भारत के ही केवी कामत बनाए गए। तो ये जो एनडीबी है, इसमें आपको ब्रिक्स में यह महत्वपूर्ण रूप से क्या करना है, याद रखना है। एनडीबी एक बैंक है जो कि ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्रों द्वारा क्या किया गया है, निर्मित किया गया है, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो है, अब आपका अगला जो आता है सहयोग संगठन आता है, वो आता है इप्सा, जिसको बोलते हैं इप्सा। ऐसे हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है। इप्सा की स्थापना कब हुई, तो इप्सा की स्थापना हुई थी सन 2003 में। सन 2003 में इप्सा की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ये 3 राष्ट्रों का क्या है, आर्थिक सहयोग संगठन है। 2003 में निर्मित हुआ है इप्सा, जो कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का क्या है, आर्थिक सहयोग संगठन है। फिर एक और आपको आर्थिक सहयोग संगठन याद रखना है, बिस्टेक, जो कि 4 राष्ट्रों का आर्थिक सहयोग संगठन था। बिस्टेक बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये सभी क्या है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है ना, आर्थिक सहयोग संगठन। ही आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं और व्यापार को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या देते हैं, ऋण देते हैं। और शैक्षणिक विकास के लिए भी ऋण देंगे, तकनीकी विकास के लिए भी ऋण देंगे, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन नाम से 1997 में यह बिस्टेक निर्मित हुआ। लेकिन जब इसका सम्मेलन पहला 1997 में नवंबर में आयोजित हुआ, तो उसी समय सम्मेलन में एक देश ने और भाग लिया जिसका कि नाम था म्यांमार। म्यांमार के सम्मिलित होने से इसका नाम हो गया फिर बिम्स्टेक। बिस्टेक से इसका नाम हो गया बिम्स्टेक, अर्थात बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। फिर 2003 में बिम्स्टेक में 2 सदस्य राष्ट्र और बढ़ गए, जो कि नेपाल और भूटान थे। नेपाल और भूटान के सम्मिलित होने के कारण इसका जो नाम है ये फिर चेंज कर दिया गया। फिर इसका जो नाम है, नेपाल और भूटान के सम्मिलित होने के कारण फिर इसका नाम चेंज हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, अर्थात ऐसे देखिए इसको आप, बिम्स्टेक। बे ऑफ बंगाल लिख लीजिए कॉपी में, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन।
इसको आप लिख लीजिए, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, एम से होगा मल्टी, एस से होगा सेक्टोरियल, टी से होगा टेक्निकल, ई से होगा इकोनॉमिक और सी से है कॉरपोरेशन। तो अब इसका नाम हो गया है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जो कि पहले बिस्टेक हुआ करता था, फिर बिमटेक हुआ और फिर बिम्स्टेक हो गया इसका नाम। अब अगला जो सहयोग संगठन है वो है G15। 1999 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 19 विकासशील देश जो हैं वो इसके क्या है, सदस्य हैं, जिसमें भारत भी क्या है, सम्मिलित है। और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में। इसकी एक विशेषता है G15 की, आपकी विशेषता है कि इसके सभी सदस्य ब्राजील और मेक्सिको को छोड़कर, इसमें वर्तमान में है 15 नाम, लेकिन इसमें 10 सदस्य राष्ट्र हैं 19। तो ब्राजील और मेक्सिको को छोड़कर सभी राष्ट्र जो है निर्गुट देश है। निर्गुट देश अर्थात ऐसे देश जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के अनेक देश अमेरिका के साथ गए, कुछ देश सोवियत संघ के साथ गए, कुछ देशों ने अपना अलग अस्तित्व या अलग पॉलिसी बनाई, जिसको बोला गया निर्गुट। ना तो वो अमेरिका के साथ है, ना ही वो सोवियत संघ के साथ है, वो निर्गुट थे, जिसका नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उस समय निर्गुट सम्मेलन का। तो इसमें से जो 17 देश हैं वो निर्गुट सम्मेलन, निर्गुट जो देश होते हैं, नॉन अलायंस जो देश होते हैं, उसके सदस्य हैं, ब्राजील और मेक्सिको को छोड़कर। तो ये भी एक विकासशील देशों का क्या है, आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। अगला जो अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग संगठन है वो है आपका अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो सम्मेलन, ये जो है, इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ के द्वारा की थी। यूएनओ का जो 1964 में जिनेवा में क्या किया गई, इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय भी अंकटाड का कहाँ है, जिनेवा में है। तो यूएनओ के जितने सदस्य राष्ट्र हैं, 194 जितने सदस्य राष्ट्र हैं, वही क्या होते हैं, अंकटाड के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अर्थात इसमें विश्व के सभी विकसित, विकासशील और अविकसित और गरीब सभी देश इसमें क्या है, अंकटाड में सम्मिलित है। यदि सवाल आता है कि विश्व का कौन सा आर्थिक सहयोग संगठन सबसे बड़ा है, तो देखा जाए तो क्या होगा, उसका उत्तर अंकटाड होगा। अर्थात ये वर्ल्ड बैंक और IMF से भी बड़ा है, क्योंकि उनके सदस्य 189 है, जबकि इसके सदस्य कितने हैं, 194 है। तो अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये क्या है, अंकटाड। इसको भी आपको क्या करना है, 1964 से याद रखना है। अगला है आपका ADB। ADB जो है, ADB का जो कॉन्सेप्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्ल्ड बैंक के कॉन्सेप्ट के आधार पर अस्तित्व में आया है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने वर्ल्ड बैंक बनाया है, उसी प्रकार एशिया और प्रशांत महासागर के कुछ राष्ट्रों ने मिलकर ADB की स्थापना की थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था, जापान ने किया था। तो जापान के द्वारा 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई, जिसमें वर्तमान में क्या है, 67 देश इसके क्या है, सदस्य हैं। ये सदस्य राष्ट्रों को सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी विकास के लिए क्या करता है, लॉन्ग टर्म क्या करता है, ऋण प्रदान करता है ADB। तो ADB को भी आपको याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि क्या करता है, वर्ल्ड बैंक के अगेंस्ट बनाया गया था 1966 में। वर्तमान में इसमें 67 देश इसके सदस्य हैं और मनीला, फिलीपींस में इसका क्या है, मुख्यालय। जिस प्रकार वर्ल्ड बैंक का जो प्रमुख है वो अमेरिकी नागरिक होता है, उसी प्रकार ADB का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, एक जापानी नागरिक होता है। ये भी आपको इसमें याद रखना। अगला जो सहयोग संगठन है G20, जो कि 1999 में अस्तित्व में आया था, लेकिन उसकी 10 साल तक कोई बैठक नहीं हुई थी। जब विश्व में आर्थिक मंदी आई तो उस समय G20 के विकासशील देशों ने क्या की, सबसे पहली बैठक 2008 में वाशिंगटन DC में की थी। और आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए आपस में सभी देश क्या हुए थे, 2008 में पहली बैठक वाशिंगटन DC में हुई थी। इसका भी भारत क्या है, सदस्य है। तो G20 का भी भारत सदस्य है, ADB का भी भारत सदस्य है, अंकटाड का भी है, ब्रिक का भी है, इप्सा का भी है, बिस्टेक का भी है, G15 का भी है। अब कल हम जो है अगला लेक्चर G8 और UNO के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।